प्राचीन भारत के दार्शनिकों और धर्माचार्यों में शंकराचार्य का नाम सबसे आगे आता है। उनका जन्म केरल प्रांत के कलादी नामक गांव में 788 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि जब वे 3 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम का ज्ञान हो गया था। 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ और उन्हें गुरुकुल में अध्ययन के निमित्त भेजा। 2 वर्षों में ही उन्होंने संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर लिया। फिर उन्होंने घर लौटकर शिक्षा देने का कार्य किया। एक कुशल अध्यापक के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। 8 वर्ष की आयु में शंकर ने अपनी माता से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। बताया जाता है कि उनकी माता ने इस शर्त पर उनको संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दी कि वे घर पर स्वयं उपस्थित होकर उनका मृतक संस्कार संपन्न करेंगे। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। गृह त्याग करने के पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने गोविंद योगी को अपना प्रथम गुरु बनाया। कहा जाता है कि एक बार स्वयं शंकर भगवान ने उनकी परीक्षा ली तथा अद्वैत मत का ज्ञान कराया। अद्वैत मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का व्यापक भ्रमण किया। अनेक संप्रदायों के आचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। नर्मदा नदी के तट पर महेशमती में उनका मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ हुआ और दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शंकर के शिष्य बन गए। ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग के प्रख्यात दार्शनिक कुमारिल भट्ट ने भी शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया और कुमारिल भट्ट ने शंकर के सभी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। 820 ईस्वी में शंकराचार्य की मृत्यु हो गई। शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष तक जीवित रहे। शंकराचार्य संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनका मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। शंकर के दर्शन के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर, मतलब सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है। जीव मतलब आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह अद्वैत वेदांत की प्रमुख विशेषता थी।